न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। बिल इसलिए लाया गया है क्योंकि अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं, जैसे आप मान लीजिए पंजाब का जो विधानसभा चुनाव, वहां एक विकेट से आउट हो गई बीजेपी। 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। अभी जालंधर उपचुनाव हुआ, चौथे पोजीशन पे चली गई, जमानत जब्त हो गई, बीएसपी से भी पीछे हो गई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव हुआ, 3 लाख वोटों से बीजेपी हारी और समाजवादी पार्टी जीती। अभी घोसी उपचुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी की करारी हार हुई, लगभग 45,000 वोटों से हारी और समाजवादी पार्टी जीती। इसी प्रकार तमाम राज्यों में जो उपचुनाव हुए या चुनाव हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से करारी हार का सामना करना पड़ा, तमाम कारण है जिसकी वजह से जो महिला आरक्षण बिल लेकर विमेन रिजर्वेशन बिल पेश कर दिया गया तो उस पर चर्चा में बोलते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने ये मांग की है, ये कहा है कि एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं के साथ अल्पसंख्यक महिलाओं को भी उसमें हिस्सेदारी दी जाए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान जी। नाहिद जी, जो ये बात कही है डिंपल जी ने कि अल्पसंख्यक महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी महिलाओं को उसमें हिस्सेदारी दी जाए, तो जब महिलाओं की बात होती है तो उसमें भी हिस्सेदारी की मांग आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सपा की सांसद माननीय डिंपल यादव जी ने आज बहुत ही मजबूती से लोकसभा में महिला आरक्षण पर बात रखी है और सपा की तरफ से मांग की है कि आपको जो है चाहती है सपा की ओबीसी वर्ग, जो कि 54% जिनकी आबादी है, एससी, एसटी जिनकी 22% आबादी है और अल्पसंख्यक वर्ग जिसके 18 से 20% आबादी है, कुल मान के चलिए कि 94% जिनकी आबादी है, जिनको कहा जाता है पीडीए, उनके भी हिस्सेदारी की मांग इसलिए की है क्योंकि इस समाज की महिलाओं को अभी तक न्याय नहीं मिला है, इनको सम्मान नहीं मिला है। ये समाज की वंचित और शोषित महिलाएं हैं। अब बीजेपी जो महिला आरक्षण बिल लाई है, ये एक साजिश के तहत लाई है ताकि पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको उनका सम्मान ना मिले, उनको उनका हक ना मिले, इस साजिश के तहत लाई हैं। आप कैसे वंचित कर सकते हैं इस बड़ी संख्या में लोगों, इस बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, 54% ओबीसी हैं, 18-20% अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, आप कैसे इनको वंचित रख सकते हैं? नहीं, लेकिन जब महिलाओं की बात होती है तो ये तो जेंडर बेस्ड एक आरक्षण की बात हुई, तो उसमें ये डिवीजन होना चाहिए आप लोगों को लगता है कि जिससे उसमें भी ये बात, हालांकि पहले भी समाजवादी पार्टी ये बात कहती रही है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसमें होने से ये पूरा मामला फिर से लटक सकता है, अलग अलग वजह से अब तक लटक? नहीं, देखिए, ये तो अगर इस मामले से कैसे लटक सकता, इसमें तो जेंडर बेस्ड जो आप कह रही हैं ओबीसी, एससी, एसटी बेस्ड जो आरक्षण है, ये आरक्षण तो आपको पंचायत चुनाव में भी है, ये आरक्षण नगर निगम चुनाव में भी है। जब मेयर में आरक्षण है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है और लखनऊ एक राजधानी है, यहाँ पर जो मेयर चुनाव है, इसमें मेयर में लोग जो वोटर्स हैं वो लोकसभा से ज्यादा वोटर्स हैं मेयर में, लखनऊ की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन मेयर में जब आरक्षण हो सकता है ओबीसी, एससी, एसटी का, तो लोकसभा में या विधानसभा में क्यों नहीं आरक्षण हो सकता? और हमारा तो ये भी सवाल है सरकार से कि क्या राज्यसभा में और विधान परिषद में भी आरक्षण होगा महिलाओं का? हम तो ये भी सवाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर भाजपा की नीयत वाकई साफ होती और वो वाकई में महिलाओं के प्रति संवेदनशील होते और महिलाओं के लिए वाकई सोच रहे थे, तो क्यों नहीं 2014 में ये बिल ले आए? राज्यसभा से ये बिल ऑलरेडी पारित था, बीजेपी चाहती तो लोकसभा से इसको पारित करा देती, अभी तक सब परिसीमन हो जाता और 2024 तक ये लागू हो जाता और अभी जो 5 विधानसभा चुनाव होने वाले उसमें भी लागू हो जाता। एक सवाल डिंपल जी ने किया कि जो 5 विधानसभा के चुनाव होने उसमें होगा कि नहीं। जो बात आ रही है वो ये है कि जनगणना और उसके बाद परिसीमन में बहुत समय लगेगा, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये सरकार की तरफ से अभी लाया गया है बिल इसलिए कि सामने चुनाव? नहीं, देखिए, आप बहुत मुख्य बात पूछ रही हैं, आपका सवाल बहुत सही है कि आखिर ये बिल लाया क्यों गया है। देखिए, मुख्य कारण क्या है कि क्यों बिल लाया गया? बिल इसलिए लाया गया है क्योंकि अभी हाल में जो चुनाव हुए हैं, जैसे आप मान लीजिए पंजाब का जो विधानसभा चुनाव, वहां एक विकेट से आउट हो गई बीजेपी। 1% वोट मिला, 1 सीट मिली। अभी जालंधर उपचुनाव हुआ, चौथे पोजीशन पे चली गई, जमानत जब्त हो गई, बीएसपी से भी पीछे हो गई। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी उपचुनाव हुआ, 3 लाख वोटों से बीजेपी हारी और समाजवादी पार्टी जीती। अभी घोसी उपचुनाव हुआ, उसमें भी बीजेपी की करारी हार हुई, लगभग 45,000 वोटों से हारी और समाजवादी पार्टी जीती। इसी प्रकार तमाम राज्यों में जो उपचुनाव हुए या चुनाव हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से करारी हार का सामना करना पड़ा, चाहे कर्नाटक हो, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, दिल्ली के एमसीडी पे
काबिज थी बीजेपी 25 सालों से, वो भी उनके हाथ से चला गया, आम आदमी पार्टी के पास चला गया। तो ये तमाम कारण है जिसकी वजह से जो महिला आरक्षण बिल लेकर आई। और दूसरा मुख्य कारण ये है कि जो इंडिया का परचम लहराने के लिए जो इंडिया का महागठबंधन बना है, इससे बहुत थर्रा कर और घबरा कर बीजेपी इस तरह से महिला आरक्षण बिल लेकर आई है। लेकिन अब इससे कोई फायदा नहीं पड़ेगा। ये वो पार्टी है जो 7 मिनट बीजेपी 7 मिनट हाउस में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई भयावह और झकझोरने वाली घटना पर 7 मिनट नहीं चर्चा करा, 7 मिनट चर्चा करने को नहीं तैयार थी। विपक्ष ने इसीलिए बाध्य होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया। तब जो है संविधान के तहत चूंकि बाध्य होकर प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा हाउस में, तब इस पर थोड़ी बहुत उन्होंने चर्चा की। लेकिन जो लोग 7 मिनट चर्चा नहीं करना चाह रहे थे हाउस में, आज उनकी ये स्थिति है कि 7 घंटे वोटों के लिए महिलाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसान, मजदूर, नौजवान और विशेषकर महिलाओं ने बुरी तरह से बीजेपी को नकार दिया है और ठान लिया है कि 2024 में उत्तर प्रदेश सहित पूरे भारत से 24 सीटें बीजेपी को मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात है। डिम्पल जी ने ये बात कही, आप क्या कहेंगी कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए और यही बात कहनी चाहिए कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से हो उसमें हिस्सेदारी? तो ये तो पूरी इंडिया गठबंधन कह रही है, इंडिया के 28 दल कह रहे हैं कि OBC, SC, ST सभी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिले इसमें, क्योंकि आप इतने बड़े वर्ग को वंचित नहीं कर सकते। केवल इसको कहते हैं कि बीजेपी जो है तुष्टीकरण का खेला खेल रही है। बहुमत कौन है? बहुमत 94% PDA है। अब बहुमत की बात होगी कि अल्पमत की? आप जो है कुछ मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए बहुमत को वंचित कर रहे हैं। तो ये अब तुष्टीकरण का खेला बहुत दिन भारत में नहीं चलेगा। भारत की जनता विशेषकर महिलाओं ने ठान लिया है कि अब बीजेपी को बुरी तरह से हराएंगे और भारत को बीजेपी मुक्त करेंगे। तो ये नाहिद लारी खान जी का साफ तौर पर मानना था कि जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं उपचुनाव के पिछले दिनों, उसको लेकर के घबरा करके ये सरकार बिल लेकर के आई है, लेकिन इसमें हिस्सेदारी की मांग कर रही हैं और खासतौर पर जो OBC और SC, ST के साथ अल्पसंख्यक महिलाओं की हिस्सेदारी है, उनकी भी बात उन्होंने कही। डिम्पल यादव ने इस बात को कहा कि उनकी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, तभी न्याय मिलेगा महिलाओं को। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।